जसपुर नगर पालिका पद पर 3 बार आसीन रहे मोहम्मद उमर सिद्दीकी के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनके पुत्र मोहम्मद असीन अहमद उर्फ रूबी ने अपनी दावेदारी, जिस पार्टी ने जसपुर के अन्य युवक को अपनी पार्टी का दावेदार बनाते हुए विश्वास जताते हुए भरोसा करते हुए मोहम्मद आबिद नूरी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिस पर 3 बार अध्यक्ष रह चुके मोहम्मद उमर सिद्दीकी के पुत्र मोहम्मद अनीस उर्फ रूबी और उनके समर्थकों ने टिकट न होने पर पूर्व अध्यक्ष रहे मोहम्मद उमर सिद्दीकी के निवास पर इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए जसपुर से कांग्रेसी विधायक आदेश सिंह चौहान पर नाराजगी जाहिर करते हुए टिकट की खरीद फरोख्त के भी आरोप लगाए। साथ ही पार्टी में बगावती सुर में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने का निर्णय लेते हुए जसपुर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद पर अपनी ताल ठोक दी है। प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, जहाँ तक टिकट का प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के, तो मेरा परिवार कभी टिकट का मोहताज नहीं रहा। आप लोग सब लोग प्रत्यक्ष गवाह हो कि 2 बार मेरे पिताजी और 1 बार मेरी माता बिना किसी टिकट सिंबल पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए और जनता ने उन्हें नगर पालिका में चेयरमैन पद पर पहुँचाया। जहाँ तक मेरे टिकट का सवाल था, क्योंकि कांग्रेस पृष्ठभूमि के होने के नाते 2022 में मेरे पिताजी ने बीमारी की अवस्था में, बीमारी की हालत में आदेश सिंह का इलेक्शन लड़ाया, क्योंकि उनका बहुत विरोध था, जनता में बहुत विरोध था। मगर मेरे पिताजी के चेहरे पर जनता, खासतौर से मुस्लिम समाज एक बार आदेश सिंह के साथ आके खड़ा हुआ और हमने भी बहुत मेहनत की। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने सोचा, कुछ साथियों की राय हुई कि आप कांग्रेस का सिंबल पर चुनाव लड़िए। हमने प्रतिवेदन किया और हमें आश्वासन था पूरा, और आदेश सिंह चौहान जो विधायक हैं वो हमें देहरादून पार्टी अध्यक्ष से पृथ्वी सिंह जी से मिलवा के लेकर आए थे, और यहाँ तक कि पर्चा कब भरा जाएगा ये सब डिस्कशन हो चुकी थी। मगर एंड में आके वही हुआ जो सबको डर था। सब लोग कहते थे हमसे कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, ये टिकट पैसों में मिल जाएगा, मगर हमें विश्वास था कि आदेश सिंह पिछली बार की तरह इस बार नहीं करेंगे। मगर हुआ वही जो लोगों की आकांक्षा थी। आदेश सिंह ने ना तो हमारे पिताजी की कुर्बानी देखी, ना हमारी मेहनत देखी, और ना ही जनता की आवाज़ सुनी, और तमाम कुर्बानियों को, तमाम जनता की आवाज़ को दरकिरार करते हुए उन्होंने एक पैसे वाला का साथ दिया, पैसा का साथ दिया। देखिए, अगर गत रात की आप बात करेंगे, गत रात्रि की, तो मेरे कार्यालय पे लगभग 2000 आदमी इकट्ठे हुए, जिन्होंने स्पष्ट रूप से जो है मुझे आदेश दिया, क्योंकि मैं जनता का सेवक हूँ, जनता का नौकर हूँ, कि आपको जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करना है। और उसी क्रम में कल सोमवार को मैं अपने कार्यालय से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने जा रहा हूँ। ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो हमारे विधायक आदेश चौहान हैं, वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। उस कांग्रेस पार्टी को और उनको विधायक बनाने के लिए मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोट दिए। लगभग 25 से 33 हज़ार वोट मुस्लिम समुदाय ने आदेश चौहान को दिया। लेकिन अब वही जनता जसपुर की अनीस रूबी एडवोकेट के साथ खड़ी थी, और आज ये कांग्रेस का टिकट जो एक टिकट माना जा रहा है इस चुनाव में, उस टिकट में कल और परसों तक ये फाइनल हो चुका था जनता में कि अनीस रूबी एडवोकेट को टिकट जो है वो टिकट दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा पैक उस रात में हुआ और एक डमी कैंडिडेट को जसपुर की जनता के सामने पेश करा गया। मैं आदेश चौहान जो हमारे विधायक हैं उनसे बता देना चाहता हूं कि आज भी जनता अनीस रूबी एडवोकेट के साथ खड़ी है। कल रात ये साबित हो चुका है, 2000 की तादाद में उनके कार्यालय पर एक जसपुर की भारी तादाद लकड़ी मंडी ठेकेदार और जितने भी शहर के ईदगाह, मोहल्ला चौहान, भट्टा, डेरिया, इतने लोग उनके साथ खड़े थे। और मैं उनसे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अनीस रूबी एडवोकेट जी के लिए पब्लिक रोई है। उनकी रोने की वजह ये रही है कि जिस विधायक को हमने उनके वालिद साहब मोहम्मद उमर की वजह से उनका विरोध को ख़त्म करते हुए उन्हें विधायक बनाया था, और आज वही पब्लिक अनीस रूबी एडवोकेट के लिए वोट और सपोर्ट के लिए खड़ी है। वो तन मन धन उनके लिए लगाने के लिए तैयार है। एक बड़ी तादाद में उनके लिए चंदा भी इकट्ठा हो चुका है। मैं उनसे बता देना चाहता हूँ, उनकी ये गलती उनको एक बड़ा अफसोस 10 जिस दिन वोट खुलेंगे उस दिन करना होगा, क्योंकि जसपुर की जनता अनीस रूबी एडवोकेट जी के साथ है।
और वो नहीं चाहती कि एक तकब्बुर वाला आदमी जसपुर का चेयरमैन बने। वो हमेशा गरीब आदमी को चेयरमैन बनाना चाहती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे बुजुर्ग मुख्तियार साहब एक गरीब आदमी थे, वो जसपुर के चेयरमैन बने। दूसरी बार फिर एक चेयरमैन निकला जो चुनाव हुआ, फिर फरीदा चेयरमैन एक गरीब प्रत्याशी थी, वो जसपुर की चेयरमैन उन्होंने 5 साल करी। फिर तीसरे प्रत्याशी आए मोहम्मद उमर सिद्दीकी, वो भी गरीब थे, उन्हें लोगों ने झंडा दिया, उनको 3 बार चेयरमैन बनाया। जैसे मैं इन श्रेणी में खड़ा करूँगा हाजी जाय साहब को, उस टाइम वो भी गरीब आदमी थे, जितने खड़े थे सब उद्योगपति थे, लेकिन एक हाजी जायद को गरीब होने की वजह से जसपुर की जनता ने चेयरमैन बनाया। जब भी यहाँ चेयरमैन बना, कहने का मतलब ये है, जब भी यहाँ चेयरमैन बना एक गरीब आदमी चेयरमैन बना जो गरीबों के साथ चलता है। यहाँ पे उद्योगपति और मालदार आदमी का कोई काम नहीं है, क्योंकि उद्योगपति और मालदार आदमी कभी आवाम की बात नहीं सुनता। वो 300, 500, 700 रुपये का काम कभी जनता के नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आने वाला समय मोहम्मद अनीस रूबी एडवोकेट जी का होगा, और जनता ने खुले लफ्जों में ये ऐलान कर दिया है कि टिकट कोई मायने नहीं रखता है चुनाव में। और जो टिकट मायने रख रहा था वो भी अनीस रूबी एडवोकेट की वजह थी, और आज अनीस रूबी एडवोकेट जी को टिकट नहीं मिला, तो इस टिकट की कोई भी मायने नहीं रखता। और अनीस रूबी एडवोकेट आने वाले चेयरमैन होंगे इंशाअल्लाह, जसपुर की आवाज़ उनके साथ।